नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के 30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने में लगी हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में लाभार्थी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और जिन लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि उस सरकार को दोबारा स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा सभी लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, जो कोर कमेटी है, राज्य का जो नेतृत्व है, उन्होंने ये भरोसा जताया है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि हम अपनी 5 लोकसभा सीटों पर जो हमारा लक्ष्य है, वो हम प्रत्येक सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से जीतने वाले हैं। 5 लाख से जो अधिक मतों का अंतर रहने वाला है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। हमारे बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता है और लगातार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो रोड शो किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सम्मान किया जा रहा है, नारी शक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य में जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो राज्य की महिलाओं का आशीर्वाद है, युवाओं, नौजवानों का आशीर्वाद है और राज्य की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बने। इसलिए जनता ने मन बना लिया है और जब जनता मन बना लेती है तो एक तरफा मतदान करती है। हम अभी भी यकीनी तौर पर इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी कम से कम 5 लाख के अंतर से जीतने वाले। देखिए, उत्तराखंड राज्य में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं, उत्तराखंड राज्य में फलीभूत हो रही हैं और राज्य के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे प्रांत की सरकार के हों, चाहे केंद्र की सरकार के हों, उसके जो लाभार्थी हैं, उन सबका ही मन है कि जिस पार्टी और जिस सरकार से उनको लाभ मिल रहा है, उसको दोबारा स्थापित किया जाए। इसलिए हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो लाभार्थी हैं राज्य के, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे, आशीर्वाद देंगे और हम निश्चित रूप से उनके संपर्क में भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम लाभार्थियों से संपर्क करने का, उनको सम्मानित करने का, उनको चिन्हित करने का चल रहा है और सभी लाभार्थियों ने भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे और तीसरी बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम। परफॉर्मेंस अच्छी रही है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। सरकार को लोकप्रिय और जनप्रिय बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और देश की योजनाओं को, राज्य की योजनाओं को उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया। जहां तक दायित्व निर्वहन का समय है, दायित्व देने का विषय है, ये सारा अधिकार केंद्र नेतृत्व को रहता है। समय समय पर दायित्व परिवर्तन भी होते हैं, समय समय पर नए दायित्व भी दिए जाते हैं। ये एक पार्टी का निरंतर चलने वाला काम है, इसलिए कहीं किसी को इस बात का जिक्र नहीं रहना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, नहीं थी। ये सब पार्टी नेतृत्व तो तय करती है। भविष्य में किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, ये भी भविष्य में आने वाला समय बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं, हमारी पार्टी कहती है कि 5 जो लोकसभा सांसद रहे हैं हमारे वर्तमान में, इन सभी का जो काम रहा है बहुत ही उत्कृष्ट रहा है और जो 5 अब लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, आने वाले समय में उनका काम भी उत्कृष्ट रहेगा, ऐसी पूरी संभावना। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।